जब आप दिल्ली में थे। अभी जिस तरह से आपने ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा कि आपने आम आदमी पार्टी जो है ज्वाइन की है, तब ये स्पष्ट भी नहीं था, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे थे कि किसी विषय पर जो है वो बात अटकी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा मेरी मुलाकात बहुत लोगों से हुई, और आज भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी पार्टीज मुझे आज भी ऑफर्स दे रही हैं। लगभग सारी ही पार्टीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं कि आप हमारे साथ आइए, बीजेपी हमारे के साथ। बारे में जानना चाहेंगे क्या वहां से कोई ऑफर देखिए, है? हर पार्टी की तरफ से मैं तो ये कहूँगा, हर पार्टी, कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जहाँ से ऑफर नहीं चलिए आ रही स्माइल है। बता रही है। और बहुत सारी, बहुत देर से भी आ रही हैं ऑफर्स मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से, मुझे जो है अपने आप के ऊपर भरोसा है, मुझे बैसाखियों की हरदेव ज़रूरत सिंह जी, नहीं है। बताइए आप फाइनली, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या कहीं फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ना तो जानकारी है, ना मैंने इसके बारे में। कोई और नेता हैं जो है एकदम से छलांग लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि फटाफट शायद वहाँ जो है वो कुर्सी के ऊपर कोई और दूसरा ना बैठ जाए, इसलिए मैं पहले ही जाके वहाँ बैठ जाता हूँ और अपनी जगह मान लेता हूँ। हरदीप तो सिंह ये जी, ऐसे ऐसे लोग। वो भी नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जो आप ही के साथ चलते थे। बहुत, हाँ, हैं। लोग नहीं है, लेकिन नेता जरूर है, आपने बिल्कुल। ठीक कहा है। और ये नेता भी मुझे लगता है पता नहीं क्यों इनसिक्योर फील कर रहे थे। सब लोग एक ही बात जो है वो हरदेव सिंह जी से जानना चाहते हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी यानी आप में वो जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पंजाब के बाद जो आम आदमी पार्टी की लहर है वो जम्मू में भी आपको अब झाड़ू झाड़ू जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक पब्लिक डोमेन में जो है एक पिक्चर आती है मनीष सिसोदिया जी के साथ दिल्ली में, जिसमें ये और वो एक ही पिक्चर में, एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं हरदेव सिंह जी उनके साथ, और तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन तब से जो है हर्षदेव सिंह जी आज हमें मिले हैं, हम इनसे भी यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ज्वाइनिंग करने गए थे वो तो सब वापस आ गए, लेकिन ये तो वहां भी नहीं दिखे। अब लोग जो है वो जानना चाहते हैं, क्या ये फाइनली आप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हरदेव सिंह जी, बताइए आप फाइनली, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या कहीं फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ना तो जानकारी है, ना मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है अभी तक। और जो आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो वो सोजी जो हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, जो वो मेरे तो पहले से वाकिफ़ हैं। और चूंकि वो भी शिक्षा मंत्रालय को संभालते हैं दिल्ली में, और मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूँ, तो इस संदर्भ में हमारी तो बातचीत तो होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे और नेताओं से मैं मिला दिल्ली में, जिसमें बीजेपी के मंत्री भी शामिल हैं, और कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो जिनके साथ मेरी जान पहचान है और जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ भी मैं मिला। मुझे पता नहीं है कि ये सिसोदिया जी वाली जो तस्वीर। तस्वीर है ये इतनी वायरल क्यों हो गई है। तो लोग अपना अपना इसमें से वो जो है अपने हिसाब से वो निकालते रहते हैं मतलब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं तस्वीर है। के नीचे की अगर कमेंट्स की आपसे बात करें, एक दो कमेंट शेयर करते हैं, लोगों ने तो आपको मुबारकबाद भी दे दी कि मुबारक हो, आपने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। पता नहीं इसमें कोई जो है मुबारक वाली बात भी है या नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में कोई चर्चा अभी नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। और आ, मैं कोई भी फैसला जो है वो अपने लोगों से बगैर सलाह के नहीं लेता हूँ। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, और ऐसे दौर में भी खड़े रहे जब बहुत मुश्किल हालात से हम गुजर रहे थे, और जब मैं हार गया तब भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। और उनको बहुत सारे लालच भी दिए गए, बहुत सारे प्रलोभन भी दिए गए, उनको प्रताड़ित भी किया गया कि आप हर्षदेव का साथ छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने उस वक़्त भी नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को छोड़कर मैं कैसे कोई फ़ैसला ले सकता हूँ, या कैसे कहीं और जा सकता हूँ जब तक मैं उनके साथ डिस्कस ना कर लूँ। ये कोई और नेता हैं जो है एकदम से छलांग लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि फटाफट शायद वहाँ जो है वो कुर्सी के ऊपर कोई और दूसरा ना बैठ जाए, इसलिए मैं पहले ही जाके वहाँ बैठ जाता हूँ और अपनी जगह मान लेता हूँ। हरदीप तो सिंह ये जी, ऐसे ऐसे लोग। वो भी नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जो आप ही के साथ चलते थे। बहुत, हाँ, हैं। लोग नहीं है, लेकिन नेता जरूर हैं, आपने बिल्कुल। ठीक कहा है। और ये नेता भी मुझे लगता है पता नहीं क्यों इनसिक्योर फील कर रहे थे। मैंने इनको जो है वो
बहुत काम किया इनके लिए भी, बहुत मदद इनकी की। कहाँ से उठाकर कहाँ इनको बिठाया मैंने। जब मैंने शुरुआत की थी 96 में, जब मैं अकेला एमएलए बना था, उस वक़्त पैंथर्स पार्टी का कोई नाम नहीं लेता था। और मैंने उस वक़्त बहुत मेहनत की। 96 से पहले मैंने हाई कोर्ट में रिट्स बहुत सारी की, 30-40 लोगों के हित के लिए, और घर घर में मैं गया और उसके बाद जीता मैं, तो एक पार्टी को नाम दिया, एक पहचान मिली। और उसके बाद मैंने इन लोगों को भी बनाया, ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया जो किसी दुकान पे नौकरी करते थे पहले, उनको भी एमएलए बनाया। जो भेड़ बकरियां चराने वाले थे, कुछ जो आए थे हमारे पास कि हमें क्लास फोर्थ की नौकरी दे दो, कहीं दिलवा दो हमें, उनको भी हमने चलाया और एमएलए बना दिया। और जब वो बन गए तो उन्होंने जब जब वो उन्होंने छलांग लगाने की बात आई तो कहीं उन्होंने चर्चा भी नहीं की, ये भी नहीं कि किसी से पूछ लें। मेरे से नहीं सलाह करनी थी, कम से कम उन लोगों से सलाह कर लेते जिन्होंने उनको वोट दिए थे। आप नहीं दिखे तब कुर्सी दिखी। सिर्फ कुर्सी कुर्सी दिखी। दिखी। देखिए, आज का मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो वक़्त है, इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म इतना ज़्यादा हो गया, मौका परस्ती है कि अपना किसी तरीके से देखो। अब लोग लोग कहीं पिक्चर में नहीं रह गए हैं। कोई नेता लोगों की नहीं सोच रहा है कि मेरे साथ खड़े थे, इन्होंने मेरा साथ दिया, मैं इनसे सलाह करूं या इनके मैं मुद्दों के ऊपर कोई बात करूं। मुद्दों की बात ही खत्म हो गई है। अब लोग कहते हैं कि किस तरीके से मेरा भला हो सकता है। सियासत में इतना अपॉर्चुनिज्म आ गया है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और जा रहे हैं लोग जो है एकदम से, वो सोचते हैं कि कहीं मैं नहीं गया तो कोई और बैठ जाएगा वहाँ जाकर, तो इसलिए जल्द से जल्द जो है मैं ही वहाँ पहुँच जाऊँ और मेरा कुछ हो जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको भी समझना चाहिए, और उनका देख के, उनकी भलाई देखकर उस प्लेटफॉर्म में आप, अगर आपको जाना भी है, वहाँ जाइए जहाँ आपको थोड़ी सी जगह भी मिल सके, जहाँ आप लोगों की बात कर सकें। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों को, जो लीडर्स हैं जो उनमें शामिल होते हैं, उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। वो उनको डिक्टेट करते हैं आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और जब आप कोई बात करना चाहते हैं, लोगों के हित की बात करना चाहते हैं, और आपको दिल्ली से जाकर इजाज़त लेनी पड़े या कश्मीर से जाकर इजाज़त लेनी पड़े, तो इस किस्म की नुमाइंदगी आप क्या करेंगे। अब लोग जहाँ अक्सर ये कहते हैं कि हमारी बात नहीं हो पा रही है, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, और हमारा जो दिल के अंदर बात है वो जाहिर नहीं हो रही है। तो अगर ऐसे नुमाइंदे हम बनाएंगे जिनको इजाज़त ही नहीं होगी बोलने की, और जिनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाए होंगे कि आपको ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, तो किस तरीके से लोगों का काम होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि एक तो लोगों का विश्वास आपके साथ बना रहे, और आप लोगों की बात करें, और अपनी बात कहने की पूरी छूट होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप सोच समझ के फैसला लें कि मुझे इस पार्टी में जाना है, या फलां पार्टी में जाना है, या फलां पार्टी में जाना है। सिंह जी, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी के अंदर मतभेद जो थे, जी, उसे देखकर लोग ये भी कह रहे हैं, और लगातार आपने देखा कि कमेंट्स में ये भी आ रहा है कि कहीं आपने किनारा कशी तो नहीं कर ली पैंथर्स पार्टी से, या अभी भी आप पैंथर्स पार्टी में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लोगों की तर्जुमानी कर सकें, उनके जज्बात की तर्जुमानी आप कर सकें, और उसके लिए आपके अंदर खुद जो है अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं किसी कुल्हाड़ी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ता हूं, या ट्रैक्टर के ऊपर लड़ता हूं, या मशीन के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए बैसाखियों की ज़रूरत उन लोगों को रहती है जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हों, और जिनको अपने आप के ऊपर, मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है। देखिए आसिया, मैं सियासत में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं जो है अपने लिए यहाँ सोच, मैं तो लोगों के लिए सियासत में आया हूं। और मैं कोई एक्सीडेंट से सियासत में नहीं आया हूं, बाई चांस सियासत में नहीं आया हूं, बाई चॉइस सियासत में आया हूं, वरना मैं कहीं भी जा सकता था। आज हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होंगे पॉलिटिक्स में जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सियासत में आए हैं।
मैंने यहाँ से भी पढ़ाई की, फिर बाहर विदेश से पढ़ाई की है। अमेरिका से मैंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में एडवांस्ड कोर्स किया है। मैंने यहाँ से लॉ प्रोफेशनल किया है। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जाकर मैंने जो है वो कुछ तालीम हासिल की, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया है। मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन आज सियासत में वो लोग हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिली, और इसलिए उन्होंने कहा जी सफेद कुर्ता पजामा एक सिलवा लो और सियासत में चले जाओ। और ऐसे लोग आपने देखा, एमएलए भी बने, मंत्री भी बन गए हैं। जो लोग मैं आपको कह रहा था कि डेली वेजर की नौकरी मांगने आए थे, वो मंत्री बन गए और हमने बनाया उनको। और आप देख लीजिए, आज वो किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितना सेल्फ इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आ चुका है। ये एक मुझे लगता है कि एक लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों से आप अपना फ्यूचर सिक्योर समझते हैं? ये आपके हो सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके कितने हितैषी ये हो सकते हैं, ये भी बात लोगों को समझनी होगी। अक्सर लोग बात करते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियां हैं। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि कौन लोग आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं ठीक तरीके से, कौन आपके साथ खड़ा हो सकते हैं, कौन अपने लिए सियासत में आया है और किसने कुछ करके दिखाया है। आज भी मैं आपको बताऊं कि किराए के मकान में रह रहा हूं, 18 साल एमएलए भी रहा, मंत्री भी रहा। अपने लिए नहीं सोचा, मैंने लोगों के लिए सोचा है। मैंने 35,000 नौजवानों को रोजगार दिया अपने हाथ से, और बुला बुला के देता था इसलिए ताकि उनको पूछ भी सकूं कि कहीं किसी ने आपसे 2 रुपए तो नहीं लिए हैं, कहीं कोई बिचौलिया आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, कहीं आपको किसी को चाय पिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। मैंने साबित करके दिखाया है। 22,000 टीचर्स को मैंने प्रमोशन 3 साल में दी, और 22,000 प्रमोशनें पिछले 50 सालों में नहीं हुई थी जितनी मैंने 3 सालों में दी। लोगों का इंटरेस्ट जो है उसको आगे रखना पड़ता है। सेल्फ इंटरेस्ट हैज गॉट टू बी सैक्रिफाइस्ड। लेकिन यहां वो कहते हैं ना, एक डेफिनेशन ये हो गई है कि पॉलिटिक्स इज द कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ फॉर प्राइवेट एडवांटेज, और वो आज के सियासतदानों पर पूरी पूरी खरी उतर रही है। हरदीप सिंह जी, फिर भी आने वाले चुनावों में आपको चुनाव तो लड़ना है, तो विषय यही रहेगा कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, या क्या पैंथर्स पार्टी से, या कोई और विकल्प देखेंगे? देखिए, इसके बारे में लोगों से जो है वो बात हुई। जैसे मैंने कहा कि वो लोग जो मेरे साथ खड़े रहे, ऐसे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ, जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे हारने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। उनको भी बहुत सारी ऑफर्स भी आई, एलोरमेंट्स भी आई, और बहुत सारा उनको भी डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ खड़े हैं तो वहाँ खड़े हैं। ऐसे लोग भी जो हैं वो मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं तो उनको सलाम करता हूँ। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को मझधार में छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ। उनके साथ मिलकर ही फैसला होगा, जो भी फैसला होगा उनकी राय के मुताबिक होगा, और उसी तरीके से मैं चलूँगा और उनको साथ लेकर अपने चलूँगा। चलिए, एक और सवाल यहाँ पर पूछते हैं, छोटा सा प्रश्न है हमारा। जब आप दिल्ली में थे, अभी जिस तरह से आपने ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा कि आपने आम आदमी पार्टी जो है ज्वाइन की है, तब ये स्पष्ट भी नहीं था, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे थे कि किसी विषय पर जो है वो बात अटकी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा, मेरी मुलाकात बहुत लोगों से हुई, और आज भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी पार्टीज मुझे आज भी ऑफर्स दे रही हैं। लगभग सारी ही पार्टीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारे के साथ। बारे में जानना चाहेंगे क्या वहां से कोई offer? देखिए, हर पार्टी की तरफ से मैं तो ये कहूँगा, हर पार्टी, कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जहाँ से ऑफर नहीं आ रही है। और बहुत सारी, बहुत देर से भी आ रही हैं ऑफर्स मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से, मुझे जो है अपने आप के ऊपर भरोसा है, मुझे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन जो है मेरे साथियों के साथ मिलकर होगा कि वो क्या चाहते हैं।
क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए, क्या मुझे कोई अपना नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, क्या मुझे किसी और पार्टी के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो इस बात का जो फैसला होगा वो सबके साथ मिलकर होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। यहाँ लोग इतने डेस्परेट हैं छलांग लगाने के लिए कि जल्द से जल्द, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि आगे आगे कुछ है कोई कहीं वो हाँ गहरी खाई ना हो, लेकिन इस बात की भी उनको चिंता नहीं है। एक छोटा सा कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, आपकी लहर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि झाड़ू जो है वो काफी छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ इस स्टेज के ऊपर। तो हर पार्टी ये कह रही है कि उन्हीं की लहर है, जिसको देखो वो कहता है वही जीतेंगे। बीजेपी रोजाना ढंढोरा पीट रही है 50 पार। वो कश्मीर वाले कहते हैं कि यहाँ से कोई एक सीट कोई और पार्टी ले ही नहीं सकती है, और अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है यहाँ। तो ये सबको इजाजत है कहने की, जब तक किसी की सरकार नहीं बन जाती है तो सब देखें सपने। पाबंदी थोड़ी है ये कहने में, बयान देने में क्या जाता है, इसमें तो कोई लगता भी नहीं है। तो जो मर्जी कह दे, जो मर्जी कहे कि हाँ मेरी सरकार बनेगी, लेकिन वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। और अब लोग ये वॉच भी कर रहे हैं, बहुत सारे नेता लोग भी अब छलांगे लगा रहे हैं ज़्यादा, जिनको शौक है। सारे एमएलए मैंने देखा, जो एमएलए बनने वाले हैं वो जो ज्वाइन करके आता है वही कहता है मैं एमएलए बन गया, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। और लोगों ने पोस्टें भी बांट ली, कोई कहता मैं चीफ मिनिस्टर हो गया, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया। तो बड़ा अजीब सा एक माहौल यहाँ बना हुआ है। ये कोई बात नहीं करता है कि लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आज की तारीख में आ रही हैं। मैंने कभी ये बात नहीं कही। मैं ये कहता हूँ इस वक्त ज़रूरत है कि लोगों के मिसालों की बात हो। मैं कहता हूँ आपको पानी की इतनी त्राहिमाम मचा हुआ है, अगर गांव में आप चले जाएं 10-10 12-12 किलोमीटर लोग जो हैं वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं। हमारी बहनें सिरों के ऊपर बड़ा सा एक बर्तन उठा के जाती हैं, और उनकी जो हालत है, मुझे लगता है कि किसी अधिकारी को जो इस महकमे के हैं या सरकार को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम उनकी हालत देखें तो बिजली जो है, जब कई घंटे आप कट हो रहे हैं, और स्कूलों में टीचर ही नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, सड़कों की हालत खस्ता है, ये बातें कोई नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं मैं आज ये पार्टी, कल दूसरी पार्टी, परसों तीसरी पार्टी, मैं एमएलए बन रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ। अरे लोगों की बात कीजिए, बनाने वाले तो एमएलए ही हैं, वोट तो उन्होंने देने हैं, जो लोग हैं, बनाना तो लोगों ने है ना। तो लोगों की बात कीजिए, लोगों के मुतालबे जो हैं वो उभारिए, ताकि लोगों को भी लगे कि ये हमारी भी बात करेगा। सिर्फ अपना ही प्रोपोगंडा करने से या ये कहने से कि हाँ जी मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये भी जरूर बनी, लेकिन पहले लोगों की बात तो कीजिए, उनके मुतालबे, ताकि लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो सके। और आपने देखा होगा कि मैं इस किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ। मैंने यही कहा है, जिसने भी मुझे पूछा, मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों का जो मशवरा सलाह होगी उसके ऊपर चलूँगा। और फ़िलहाल मेरा मकसद यही है कि लोगों की मुश्किलातों से उनको निजात दिला सकूँ, जो परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं उन परेशानियों का किसी न किसी तरीके से हल हो सके। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मुझे कोई बैसाखियों की ज़रूरत नहीं, चुनाव लड़ना है पर अपने लोगों के लिए जो है वो चुनाव लड़ना है, उनकी परेशानियां जो है वो कम हो जाए, इसके लिए चुनाव लड़ना है। वक्त बहुत बलवान है और वक्त ही दिखाएगा कि किसकी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनती है। अभी लहरों का दौर जो है वो जारी रहेगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।